दोस्ती का हाथ सबसे पहले सामने कौन बढ़ाया था, हमने या फिर हमारे हस्बैंड जी ने? प्यार के लिए प्रपोज पहले किसने किया था, हमने या हस्बैंड जी ने? और शादी के लिए पहले प्रस्ताव किसने रखा था, हमने या फिर हमारे हस्बैंड जी ने? और मुझे इस तरीके से शादी क्यों करनी पड़ी, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करण एंड रेनू यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिलहाल ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था सभी लोगों के लिए, गांव वाले हो या सोशल मीडिया हमारी फैमिली हो। ये वीडियो सारे लोगों के लिए हैं। सभी का एक ही सवाल रहता है, ये क्यों किया, क्यों किया, क्यों नहीं किया। तो आज सब कुछ इसमें सब क्लियर होगा। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग भी अगर इस ब्लॉग को देखकर अगर मैं गलत होंगी तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर सही होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक आप किसी के बारे में ना जाने हो, ना सुने हो, ना समझे हो, तो उसकी जिंदगी में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, जब आपको पता ही नहीं है तो आपको बोलने का अधिकार किसने दे दिया? किस हक से आप, जब आपको सही गलत का फर्क ही नहीं है, तो आप उस इंसान को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, सही भी नहीं ठहरा सकते हैं। पहले उस इंसान को जानिए, सुनिए और समझिए इंसान गलत है या फिर सही है। उसके बाद ही आप लोग उसके बारे में कुछ बात या उंगली उठाइए। ये सभी लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो बस हमारी सोशल मीडिया फैमिली देख रही है, और ये भी नहीं है कि ये वीडियो बस उन्हीं के लिए है। नो, सोशल मीडिया फैमिली के लिए भी है और मेरे गांव वालों के लिए भी है। मेरे गांव वाले भी मेरे वीडियो देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए कई सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं। सबको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो सारे लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मुझे पता है। तो सबके लिए भी है ये वीडियो। आप लोग हमेशा एक ही बात बोलते हो कि तुमने भाग कर शादी किया है। हाँ, मुझे पता है इस चीज को एक गलत निगाह से देखा जाता है, मुझे पता है। लेकिन शादी तो शादी होती है, चाहे अपनी मर्जी से हो या फिर किसी और की मर्जी से, या फिर माता पिता की मर्जी से। शादी तो शादी है। और ये एक बात और, सभी लोग बोलते हैं कि ये लव मैरिज शादी अच्छा नहीं होता है, ये गलत होता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने शादीशुदा लाइफ को कैसे चलाएंगे। अगर अच्छे से चलाएंगे तो बेहतर होगा, और गलत तरीके से चलाएंगे तो बहुत ही खतरनाक होगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये शादी करने का रीजन, सबसे बड़ा कारण आज इसका खुलासा मैं करूंगी। आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है और जानना है मेरे बारे में। आप सभी को पता है कि मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, सबको पता है। मेरी जो स्टडी के बारे में सबको पता है। ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना भी पढ़ती थी सब माइंड में रिकॉर्ड होता था। तो मेरा मन था कि मैं आगे बढ़कर कुछ करूं और पढूं लिखूं और कुछ आगे जाके कुछ बनूं। मेरा भी सपना था। मेरे माता पिता भी उतने अमीर नहीं थे कि और आगे पढ़ा पाए, लेकिन हमारी इच्छा थी, मुझे पढ़ना था। तो अगर हमारी इच्छा थी तो वो जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। मैं अगर बच्चा दिमाग लगा रहा पढ़ने और लिखने में, तो माँ बाप देखते हैं कि हाँ, कि वही बच्चा हमारा ध्यान से पढ़ रहा, अच्छे से पढ़ रहा, तो चलो हम थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। और अगर बच्चा खेल कूद में और फिर किसी और चीज़ में ध्यान लगाता है तो कम सोचते हैं। लेकिन हमारा मन था पढ़ने का, तो जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूं, मेरे माता पिता को ये भी नहीं पता था कि मैं करण से बात करती हूँ, क्योंकि हमारे घर मोबाइल नहीं था। हमारे माता पिता को बिल्कुल भी जरा से भी डाउट नहीं था कि हम करण से बात भी करते हैं। ठीक है, अगर पता होता तो शायद मार ही डाले होते, पता नहीं था। जितना अब के लोग जो है, सब बच्चियों के पास मोबाइल है, सब बच्चों के पास मोबाइल है, मतलब छोटे हो चाहे बड़े हों, सब लोग एक दूसरे को दिखा दिखा कर बात करते हैं। यहाँ वहाँ पोस्ट, वीडियो पोस्ट करते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ।
हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे कि सरासर झूठ कह रही है, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग हमारे जो लोग गाँव से हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता होगा, हमारी जितनी यहाँ आने के बाद सब लोग मुझे गलत शब्द बोलते हैं, तुमने भाग कर शादी करी है। उतना वहाँ रहने पर नहीं, लेकिन अब के लोग हैं, अब के भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं तो पूरा बेइज्जती, पूरा शोर हो जाता है। तभी भी होता था और लोगों का, लेकिन हमारे बारे में इतना किसी को जानकारी नहीं थी कि मैं इनसे बात करती हूँ। तो क्योंकि ये पहले अपने यहाँ पे जहाँ से वीडियो बना रही हूँ, यहाँ ये रहते नहीं थे। मामा के वहाँ रहते थे और जहाँ पे मेरा न्यू घर बना है, वहाँ रहते थे। तो मुझे पता भी नहीं था कि ये इंसान यहीं का है। ठीक है? और हम दोनों का स्कूल भी अलग था, ऐसा नहीं था कि एक ही स्कूल से हैं, एक ही गाँव से हैं, तो बहुत सारे गुल खिलाए होंगे, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं भगवान ने जोड़ी कहाँ पे बनाई थी कि महीने में रिश्ता इतना मजबूत होता चला गया, सिर्फ बात करने से, वो भी रास्ते में। रास्ते में बात करते करते हम लोगों का इतना गहरा संबंध बन गया, बस स्कूल जाते वक्त। ऐसा नहीं है कि गांव के उस मोड़ पर बैठे हैं तो नदी के उस किनारे पे बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई नहीं देखा था हम लोगों को। लेकिन आज लोग बोलते हैं तुमने ये किया था वहां पे, वो किया था, तो ये गलत बात है। ठीक है? कहने और करने में बहुत अंतर होती है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। और मेरे मन को भी बहुत ठेस पहुंचता है जब ये लोग बोलते हैं कि तुमने यही किया है तब जाके तुमने भागकर शादी करी है, तो ये गलत है। तो रिश्ता ऐसे ही हम लोगों का मजबूत होता गया, होता गया, होता गया। और हम दोनों एक दूसरे के मतलब बिना रहना मुश्किल भी हो गया था। और ज़्यादातर करण को मैं अपने हस्बैंड जी से भी आप लोगों से बात करवा सकती हूँ। मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी भी सोशल मीडिया पे कभी-कभी बात करते रहते हैं आप लोगों से। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से हमेशा आप लोगों से जुड़े रहते हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं आप लोगों से उनसे बात करवा भी सकती हूँ कि पहले मतलब किसने किया था। प्रपोज़ भी करण ने ही किया था और शादी के लिए भी करण ने ही बोला था। और ऐसा नहीं है कि मेरी गलती नहीं है, मैं भी प्यार करती थी उनसे। मेरा भी बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था बात करते-करते। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था उनके बिना, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ कि इनकी शादी के लिए, क्योंकि इनकी मम्मी का तबीयत हमेशा खराब होता रहता है, हमेशा खराब होता रहता, अभी भी और पहले भी होता रहता था। तो उनकी मम्मी ने बोला कि अगर बाय द वे मुझे कुछ हो जाता है, तो घर को देखने के लिए बेटा-बहू मतलब होना ज़रूरी होता है। तो अपने बेटे की शादी करने के लिए हमारी सासू माँ ने लड़की देखना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे जो हस्बैंड जी हैं, उन्होंने बोला मम्मी मुझे किसी से नहीं, बस रेनू से शादी करना है। उन्होंने अपने घर पर बोला था। दादी भी हमारी वीडियो देख लेती हैं, चाची भी देख रही हैं, चाची के बच्चे सारे लोग देख रहे हैं। गाँव वाले भी देख रहे हैं, सबको बता रही हूँ। उन्होंने दादी, मम्मी से, पापा से, सारे लोगों से बात किया, बुआ से, कि मुझे मुझे जो है मुझे रेनू से ही शादी करनी है, कहीं नहीं करना है। सब लोग बोल रहे हैं पागल हो, गाँव में किसी की शादी होती है जो तुम्हारी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं होगी, मंदिर में हो सकती है शादी, ले चलिए शादी करवाइए। मैं कहीं नहीं शादी करूँगा, अगर आप लोगों को शादी करवाना चाहते हैं मेरी तो उसी से करवाइए, नहीं तो और किसी से करेंगे नहीं। मैं ये बिल्कुल 100 में 100% मैं आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर भी उनके मम्मी-पापा नहीं मान रहे थे। एक ना एक लड़की, एक के बाद एक के बाद एक लड़की देखना स्टार्ट कर दिया था कि ऐसा अगर बोल रहा है तो कर भी सकता है। और जो है उन्होंने बोला कि उनके मम्मी-पापा ऐसे करेंगे, झगड़ा होगा, ये होगा, वो होगा। फिर भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो ये अपने मम्मी-पापा को छोड़कर मुंबई चले गए थे 15 दिन। सारे लोग ढूँढ रहे थे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? मम्मी-पापा सारे लोग रो-रो कर बीमार हो गए इनके, और फिर उन्होंने बोला कि चलो रेनू से पूछते हैं। और मैं सच बताऊँ उस समय इन्होंने अपने मोबाइल को तोड़कर, सिम-उम तोड़कर फिर चले गए थे। मुझसे भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। मुझे नहीं पता था कहाँ थे ये, कहाँ हैं? ठीक है? तो किसी तरीके से जब पता लगा इनके चाचा जी को, तो इनके चाचा जी ने अपने पास बुलाया, क्योंकि वो मुंबई ही रहते थे। ये सब जानते हैं, चाची, चाचा सारे लोग जानते हैं कि हाँ, ये सही बोल रही है।
तो चाचा जी अपने पास लेकर आए, दवा करवाए, खाना वाना सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं खा रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया था। अपने मम्मी-पापा को, खाना-पीना, एक गाँव को, सब कुछ छोड़ दिया था कि अगर घर पर रहूँगा तो ये लोग शादी करवा देंगे, मैं इससे अच्छा कहीं भाग जाता हूँ। तो ये चले गए थे, बहुत बीमार हो गए थे। उसके बाद वहाँ से, तो वहाँ पे उन्होंने दवाई-ववाई करवाई, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। फिर इनके मम्मी-पापा यहाँ से, हमारे सास-ससुर बार-बार फ़ोन कर रहे थे कि लेकर घर चले आइए, घर चले आइए। तो बोल रहे हैं बहुत बीमार है, इसको जो है पानी की कमी हो गई रे, खाना-पीना नहीं खा रहा, सब कुछ मतलब कमी हो गई है। तो सब लोग बोले कि लेकर चले आइए। तो तब मुझे पता चला कि ये मुंबई में हैं, और तब वहाँ से चाचा जी लेकर घर पर आए। ठीक है? जब चाचा जी घर पर लेकर आए, तब सभी लोगों को लगा कि ये फिर से वही काम कर देगा, और जो है कहीं आईटीआई पढ़ने के चक्कर में गोरखपुर चले जाते थे, कहीं और चले जाते थे। तो गुस्से में ही निकलते थे घर से कि मतलब ये लोग मेरा शादी करवा देंगे, तो इधर-उधर भागते रहते थे और मुझे बार-बार बोल रहे थे कि शादी कर लो, आप ही कर लो, चलो हम लोग करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत बार बचने की कोशिश की थी कि मुझे भागकर शादी ना करना पड़े। कि हम सोच रहे थे कि नहीं, आप जहाँ पे मम्मी-पापा बोल रहे हैं, वहीं पर कर लीजिए। बोल रहे थे नहीं, हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना जहाँ पे मम्मी-पापा बोल रहे हैं। तब जाके ये गोरखपुर 2-3 बार जा चुके हैं। आईटीआई पढ़ते थे वहाँ पे गोरखपुर में, तो वहाँ पर भी भाग-भाग के जा रहे थे। उसके बाद इन्होंने बोला, मुझे एक लेटर लिखा कि मतलब ये चीज़ें होंगी, मेरे मरने के बाद आप ही ज़िम्मेदार होंगे। बताइए, अगर हमने किसी की ज़िंदगी को बचाया है, जो इंसान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, आप सभी को एक बहुत ही बड़े राज की बात छुपाई हमने, बताएँगे सही समय आने पर। तो इसीलिए जो है, मैं देख रही थी दिन पर दिन इनकी जो है लगाव और प्यार में इतना ज़्यादा और इतना केयर, मतलब कहने का मतलब है कि शादी के बाद भी लोग बोलते हैं बदल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं बदले हैं, ये वैसे ही हैं। तो मुझे जो है लगा कि हाँ, मुझे कर लेना चाहिए। हाँ, ये गलती है हमारी कि हमने मम्मी-पापा से बोला नहीं है, लेकिन हमने गलत भी नहीं किया है। अगर इनको कुछ हो भी जाता, बाय द वे बहुत सारे लोग, शादी नहीं हो पाती है, मिल नहीं पाते हैं एक-दूसरे की ज़िंदगी में, जो है गठबंधन नहीं हो पाती है, तो लोग ज़हर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि दोनों की ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग, दोनों की ज़िंदगी सलामत है। बताइए, वो मौत अच्छी होती या फिर ये ज़िंदगी अच्छी होती? बस आप लोगों को यही कमेंट करना है, ठीक है? बस यही कमेंट करना है आप लोगों को, क्या वो कलंक ठीक रहता कि मेरी वजह से कोई मर गया, मेरी वजह से किसी ने ज़हर खा लिया, या फिर ये ज़िंदगी है, मुझे पता है ये कलंक है, मैं ढोकर ज़िंदगी भर भी बिता सकती हूँ, लेकिन ये नहीं बिता सकती। जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, वो मेरी वजह से इस दुनिया में ना रहे। प्यार के बदले में हम उसको सज़ा मौत की नहीं दे सकते हैं। तो मेरा जितना विचार था मैंने आप लोगों के सामने रखा है। बस आप लोग एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्या मैंने सही किया या फिर गलत किया? गलत तो है, लेकिन यहाँ सही भी है, मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।